Hello students, my name is Karan Sekarwal and I am your mathematics educator. I have done my graduation from University of Delhi in mathematics. I have qualified IIT JAM mathematics exam in the year 2024. So today हम नेचर ऑफ रूट्स पढ़ने वाले हैं. नेचर ऑफ रूट जो कि बेसिकली हमारा डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करेगा. और ये नेचर ऑफ रूट्स किसके पढ़ रहे हैं? हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के पढ़ रहे हैं. एंड व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज नोन एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो हमें सबको अच्छे से पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी जनरली किस प्रकार की दिखती है. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, जिसमें कि हमारा ए 0 नहीं हो सकता. क्यों? अगर ए 0 हो गया तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी. अगर ये टर्म 0 हो गई तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल बचेगा जिसकी डिग्री 1 होगी ना कि 2. तो इसीलिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ पाएंगे. तो इसीलिए ए 0 नहीं हो सकता. बाकी हमारे ए बी सी ये सभी रियल नंबर से बिलोंग करते हैं. ठीक है. तो हमारे नेचर ऑफ रूट्स किस पे डिपेंड करते हैं? बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करते हैं. तो हमें जब इसके रूट्स पढ़ रहे होंगे तो किस प्रकार से पढ़ते हैं इसके ना हम डिफरेंट मेथड से निकालते हैं. कंप्लीटिंग होल स्क्वायर मेथड से, फैक्टराइजेशन से और श्रीधराचार्य नियम से, फॉर्मूले से. सो श्रीधराचार्य जी का नियम के अनुसार तो हमारे दो रूट्स आएंगे ना, माइनस बी प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और एक आएगा एक्स इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ठीक है. जिसमें कि हमें पता है, और या फिर हम इसे और प्रिसाइजली ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट डी अपॉन में 2a एक्स इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट में डी अपॉन 2a. ठीक है. अब नेचर ऑफ रूट्स ना हमारे डी पे ही क्यों डिपेंड कर रहे हैं? अगर हम देखें ना तो इस इक्वेशन में देखो माइनस बी फिक्स है दोनों की रूट्स में. अगर हम इसे बोलते हैं कि एक रूट जो है हमारा अल्फा रहा होगा और एक दूसरा रूट जो है हमारा बीटा रहा होगा, कोई भी दो नाम दे दिए, या फिर ए बी भी बोल सकते हो, एक्स वाई भी बोल सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे. तो ये सारी वैल्यू चेंज किसकी हो रही है? अब देखो ना डी के ऊपर सारा खेल निर्भर कर रहा है, क्योंकि एक तरफ तो डी ऐड हो रहा है और एक तरफ माइनस हो रहा है. तो इसके ऐड सब्ट्रैक्शन से हमारे नेचर ऑफ रूट्स डिफर करेंगे कि डी हमारे डी कैसा रहा होगा. तो हमारे डी क्या है? डी है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिससे कि हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट. ठीक है. डिस्क्रिमिनेंट. अब तीन केसेस बनते हैं. डी कैसा हो सकता है? डी हो सकता है कि हमारा ग्रेटर देन 0, हो सकता है कि डी हमारा 0 हो सकता है कि हमारा डी लेस देन 0. ये तीन केस बनते हैं. अब इनके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि हमारे रूट्स कैसे होंगे. अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो कैसे रूट्स होंगे, डी इक्वल टू 0 है तो रूट्स कैसे होंगे, डी लेस देन 0 तो रूट्स कैसे होंगे. सो हम तीन केस बना लेते हैं. हमारा केस 1 यही है कि डी ग्रेटर देन 0. जब डी ग्रेटर देन 0 होगा ना तो हमेशा देखना है कि रूट्स जो है रियल और अनइक्वल होंगे. ठीक है. आप कोई भी इक्वेशन निकाल के देख लो. जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0. आपने इसके ना रूट्स निकालोगे ना तो आपको मिलेंगे 2 और 3. अगर देखो तो इसमें d ग्रेटर देन 0 होगा, यानी b a1 है, b माइनस 5 है और c क्या है 6. तो यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इस केस में क्या है माइनस 5 का स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ 4 इंटू 1 इंटू 6 यानी 25 माइनस कितना 24 यानी 1, जो कि ग्रेटर देन 0 है. तो इसमें रूट्स कैसे आएंगे? देखा ना, रियल है, 2 और 3 रियल नंबर है और अनइक्वल. 2 और 3 इक्वल है नहीं, तो रूट्स इक्वल है, सॉरी अनइक्वल है और रियल है. केस साइडेड है डी जब हमारा 0 हो. ठीक है. जब डी डी इक्वल्स टू 0 होगा. डी इक्वल्स टू 0 का मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा. तो उस केस में रूट्स कैसे होंगे? रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे. हमेशा देख लेना, अगर किसी भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेना. जैसे कि हमने ले ली ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0. ठीक है. अब इसमें ना a1 है, b माइनस 4 है, c 4 है. अब इसका ना b स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं. d इक्वल्स टू माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 यानी 16 माइनस 16 इक्वल्स टू हो गया 0. यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या है इसका? 0 आ गया. तो और इसके रूट्स निकालोगे ना, इसके रूट्स मिलेंगे आपको दोनों ही 2 और 2. दोनों रूट्स इसके ये होंगे क्योंकि ये बेसिकली है x माइनस 2 का होल स्क्वायर.
ठीक है, तो यानी रियल भी है और इक्वल भी है, ठीक है। और एक केस थर्ड बनता है जिसमें कि हमारा डी लेस देन 0। अगर इस केस में है तो रूट्स ना हमेशा इमेजिनरी होंगे, जो कि हमने अभी पढ़े नहीं है, वो नेक्स्ट यानी 11th क्लास में पढ़ते हैं हम कैसे प्रकार से इमेजिनरी होंगे, और हमेशा ही अनइक्वल होंगे, ठीक है। अनइक्वल क्यों होंगे? जब देखें कोई भी वैल्यू होगी जो इमेजिनरी होगी, एक बार ऐड होगी एक बार सब्ट्रैक्ट होगी, यानी दोनों वैल्यू अलग अलग हो जाएंगी, तो इसलिए रूट्स क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों के एग्जांपल भी दे दिए, और ये इसका तो बाद में, बट हम एक क्वेश्चन देख के डी को चेक करके हम बता देंगे रूट्स इमेजिनरी होंगे या फिर अनइक्वल होंगे, ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं, अभी क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो, जिसमें हमें नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं। नेचर ऑफ रूट्स में क्या होता है, ये क्वेश्चन है जिसका हमें बताना है कि इसका नेचर ऑफ रूट्स बताना है। इसके जो इक्वेशन होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर क्या होगा, 2x² - 6x + 3 = 0, इसका नेचर क्या होगा। तो ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी ax² + bx + c होती है = 0। अब इन दोनों के टर्म्स को कंपेयर करें, x² का कोएफिशिएंट तो a2 आ गया, b आ गया -6 और c आ गया 3। तो इसका भी डिस्क्रिमिनेंट निकाल देते हैं, b² - 4ac = -6² - 4 टाइम्स ऑफ a2 है, c 3 है, यानी -6 का होल स्क्वायर यानी 36 - 4 2 8 3 24, ठीक है। 36 - 24 12, यानी अगर हम देखें तो d12 है, यानी d greater than 0 है। d greater than 0 होता है तो कौन से केस बनते हैं, d greater than 0 होता है रूट्स रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। तो इस केस में रूट्स कैसे होंगे, हम लिख देंगे कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। होपफुली ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा। अभी सिमिलरली हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि उसमें भी हमें यही बताना है कि उसके रूट्स कैसे होंगे। अगर ये है, हम लेते हैं, हाँ, एक लिया 4x² - 12x - 9 = 0। सिमिलरली सेम हमें पता है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c = 0। इन दोनों के x² के कोएफिशिएंट्स को, x के कोएफिशिएंट्स को और c के कांस्टेंट्स के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, तो a तो 4 आ गया, b -12 आ गया और c आ गया -9। तो हम क्या करेंगे, फिर डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, b = b² - 4ac। तो b क्या है, -12 का होल स्क्वायर, -4 × 1, a 4 है और c है -9। तो हम देखें तो -12 का होल स्क्वायर कितना होता है, 144, और माइनस टाइम्स ऑफ 4 4 = 16 × -9 है फिर से। तो अभी थोड़ा ध्यान से करना है यहाँ पे, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 16 × 9 ये भी 144 होता है, ठीक है। 144 × 144 सॉरी एडिशन 288। यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेंट क्या आया, ग्रेटर देन 0। तो इस केस में भी रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। दोनों ही केसेस में हमारे रूट्स रियल रहे होंगे और अनइक्वल रहेंगे। इसमें भी अनइक्वल है, ये इक्वल ही है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि डी हमारा कैसा रहने वाला है, कि d greater than 0 है तो रूट्स रियल एंड अनइक्वल, d = 0 है तो रूट्स इक्वल है, और d less than 0 है तो रूट्स इमेजिनरी एंड अनइक्वल है। तो ये बहुत इजी है, सारी कंडीशन डी पे डिपेंड कर रही हैं। कभी पूछेगा वो क्वेश्चन दे देगा कि मतलब नेचर ऑफ रूट्स बताने, तो एक में दे रखा होगा रूट्स इक्वल हैं, रूट्स अनइक्वल हैं, इमेजिनरी एंड अनइक्वल हैं, तो और 14 दे देगा नॉन ऑफ दिस। तो आपको चेक करके डी डिस्क्रिमिनेंट को हम इजीली बता सकते हैं कि उसके रूट कैसे होने वाले हैं। होप कि आपको ये टॉपिक बहुत ही आसानी से समझ आया होगा, छोटा सा ही है। सो होप, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट।